बीच के सेंटर में आ गए हैं। ठीक है ना, बीच के सेंटर में मतलब हमने स्पीच के बारे में समझा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो समझा हमने। फिर देखा हमने रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट और फ्यूचर, उसको उस सेंटेंस को चेंज करते सीखा, रूल्स देखे। फिर हमने रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, उसमें बहुत सारे रूल्स थे, उनको देखा, समझा और हमने अच्छे से किया। ठीक है ना। और फिर हमने देखा इंट्रोगेटिव बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने वाले शब्द या वाक्य को देखा किस प्रकार से बदलते हैं हम। अब आ गए हम, मतलब देखिए आप, अब क्या आ गए, इंट्रोगेटिव बिगिनिंग विद WH क्वेश्चन, WH वर्ड से शुरू होने वाले शब्द पर आ गए। ठीक है ना, तो हमारा एसर्टिव कंप्लीट हुआ और हमारा इंट्रोगेटिव भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा 2 सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, हमने देखा ना 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सारी चीज़ क्लियरिटी से देखना है दोस्तों, ऐसा कि एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाया आपसे। अगर आप क्लास देख लोगे तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी दिला रहा हूँ। ठीक, तो हम आज देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद WH वर्ड, WH फैमिली, WH क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो उससे देख रहे हैं। ठीक, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप तो पिछला नियम तो कुछ है ही सही वो तो, पर कुछ नियम है थोड़ा सा, जैसे कोऑर्डिनेटिंग वर्ड का है ना, वो चीज़ें हैं, प्रोनाउन चेंज ये तो पिछला है ही सही सब चीज़ें, बाकी नियम तो पिछला है ही सही अपने पास। तो देख लीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद WH फैमिली। ठीक, अब जैसे सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, तो देख लीजिएगा क्या करेंगे हम, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वर्ब है ना सेंस के अनुसार, यदि से या टेल है ना, या सेड या टोल्ड रहेगा तो सेड टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड या आस्क, इंक्वायरी, डिमांड, इस प्रकार से सेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो दोस्तों अब जो बिगनिंग जो स्टार्टिंग में है, शुरुआती में सीख रहे हैं, वो आस्क्ड भी लिख देगा ना केवल तो भी चलेगा। अगर पास्ट में होगा तो आस्क्ड लिख देगा, प्रेजेंट में होगा तो आस्क से लिख देगा तो भी दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा खूब स्पीड से। ठीक है ना, गलत नहीं हो सकता। और अब देखिए प्रोनाउन चेंज होगा, सन के अकॉर्डिंग होगा, ये भी याद रखना है आपको। सन मतलब SON, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नॉट चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात है कोऑर्डिनेटिंग वर्ड। पिछली क्लास में जब WH इससे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुआ था तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग वर्ड इफ़ या वेदर था। अब इसमें इफ़ या वेदर नहीं होगा दोस्तों, अब इसमें जो शब्द आया, जो WH फैमिली में आया है ना, वही शब्द कोऑर्डिनेटिंग वर्ड के रूप में माना जाएगा, वही लिखेंगे हम। ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव में बदल जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक, बस और क्या है, बस धड़ल्ले से बदलेंगे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अपने तो। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद WH फैमिली है ना, WH क्वेश्चन उस नाम से आ रहा है। तो देख लीजिएगा, अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना तो बहुत आसानी से, जैसे पिछली क्लास में समझ में आया था ना, वैसा का वैसे ही इस क्लास में समझ में आएगा दोस्तों। मैं गारंटी दिला रहा हूँ आपको कि वैसा का वैसा ही समझ में आएगा आपको। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो देख लीजिएगा ही लिखा, सेड टू की जगह क्या कर सकते हैं अपन, आस्क्ड लिख सकते हैं। ठीक है ना, आस्क्ड लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब देखिए मेन चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या है, ये इसमें व्हाट है तो वो वही लेना है, तो यही ले लिया अपने। ठीक है ना। हाँ, अब ये इंट्रोगेटिव है तो इसको असर्टिव में बनाना है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा वो। तो क्या लिख दूंगा मैं, मी है तो मी का यहाँ आई लिखेंगे ना सब्जेक्टिव केस में, तो आई लिख दिया।
और ये कौन सा टेंस का है दोस्तों, ये है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो टेंस चेंज में देखा था अपन ने, चेंज ऑफ टेंस में क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट का यदि होगा तो पास्ट में बदलेगा, सिंपल पास्ट में बदलेगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। वांटेड सब्जेक्ट लिख दिया और वर्ब की फॉर्म लिख दी, बाकी सब गायब हो गए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड और फुल स्टॉप, मतलब एसर्टिव खत्म और फुल स्टॉप शुरू हो गया, मतलब हमारा वाक्य अब एसर्टिव में बन गया, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव नहीं रहा, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिएगा, शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ठीक। इंट्रोगेटिव है, WH फैमिली से स्टार्टिंग हो रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, तो निम्नांकित चेंजेस होते हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं, पर ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें भी चेंजेस तो होंगे, वो जो कोऑर्डिनेटिंग तो बता ही दिया ना क्या आएगा इसमें, तो वो ध्यान रखना है, देख लीजिएगा। ही आस्क्ड, क्या आएगा, आस्क्ड, है ना, बिगिनर के लिए तो और शानदार बात है, आस्क्ड लिखना है, तो ही आस्क्ड, ही नहीं शी है ना, शी आस्क्ड मी, ये वाला है सेकंड वाला, है ना। अब कोऑर्डिनेटिंग शब्द लिखा अपन ने, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है वेयर, ठीक। अब आ जाते हैं हम हमारे रूल्स पर। ये WH फैमिली का मेंबर तो आ गया कोऑर्डिनेटिंग वर्ड में, तो अब सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट मी है तो हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है ना। और ये अब टेंस कौन सा है, टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट में, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई लिव्ड, बस सारी चीज़ें गायब। कितना इजी है, बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, सबसे इजी है, कोई कठिनाई नहीं। पर ऐसा लगता है ज़रूर है कि यार इसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, ऐसे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, यार उसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, ये आता है वो आता है, कुछ नहीं आता है, जैसा चल रहा है सिंपल तो चल रही है, कोई कठिन भी नहीं है। तो सेकंड हो गया। थर्ड देख लीजिएगा, ही सेड टू मी वाई आर यू हैप्पी, इसमें देख लीजिएगा, ही आस्क्ड मी, अब कोऑर्डिनेटिंग वर्ड की बारी आ गई, ये भी हट जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। अब यह क्या लिखा, वाई है, तो हम क्या लिख देंगे, वाई, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब एसर्टिव बनाएंगे, पर कब, जब हम बदलेंगे। तो ये कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है दोस्तों, है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यूअस की आ जाएगी। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट पे ध्यान दो, सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट पे निर्भर करेगा, तो मी का क्या हो गया, आई, ठीक। अब वर्ब क्या, पहले तो इसको देख लो, ये आर है तो पास्ट का क्या होगा, वाज या वर आएगा, तो आई के साथ वाज लगता है, आई वाज। और अब हैप्पी, आई वाज हैप्पी, कितना सरल है दोस्तों, बताओ मुझे, वेयर इज द डस्टर, कितना सरल है दोस्तों, बताओ मुझे, है ना सरल, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, हाँ नहीं आई होगी, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं हम, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या है अपना, वो देख लीजिएगा। फोर्थ वाला है, राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी व्हाई आर यू, सॉरी, राम सेड टू हरी वेयर डू यू लिव, ठीक, देख लीजिएगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का राम लिखा, राम आस्क्ड हरी, ठीक है ना। अब बढ़ रहे हैं आगे, इन्वर्टेड कोमा और कोमा हट रहा है, और हमने क्या लिखा यहाँ, क्या बोला था कि कोऑर्डिनेटिंग वर्ड वही शब्द रहेगा जो उस सेंटेंस में आया हुआ है। अब एसर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट वर्ब लिखना है, तो ये कौन सा, ये सब्जेक्ट ये है, तो ये हरी है ना, तो यू सेकंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, हरी है, तो हरी नहीं लिख सकते ना, रिपीटेशन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो हरी की जगह क्या लिख सकते हैं, ही, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है, ही लिव्ड, ही लिव्ड, बस ये हो गया, आगे कुछ ज़रूरत ही नहीं है। राम आस्क्ड हरी वेयर ही लिव्ड, क्लियर है। अब तो समझ में आ गया है दोस्तों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ
कि मैं जो समझा रहा हूँ ना आप लोगों को समझ में आ रहा है। कितनी अच्छी बात है। मुझे लग गया है कि वास्तव में समझ में आ रहा है। क्यों लग गया? क्योंकि मुझे लगा है, क्योंकि मैं स्वयं समझता हूँ। जब मैं बोलता हूँ ना तो मैं स्वयं समझता हूँ, तो मुझे समझ में आ गया, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देख लीजिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, 5th वाला, शी सेड टू हरी। शी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम। देख लीजिएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। शी आस्क्ड। दोस्तों तो एग्ज़ाम आ गई ना पास में, तो इसलिए हम बहुत फास्ट बता रहे हैं। मैं कि चलो यार, जितने आप कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो वो समझ लेंगे, तो वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं, तो हम बहुत और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम क्लास को अपलोड कर दें। शी आस्क्ड हरी, ये हो गया ना रिपोर्टिंग स्पीच कंप्लीट। अब कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है व्हेन जोड़ देंगे। क्या जोड़ा हमने? व्हेन। ठीक है ना। अब आते हैं हम बारी इसकी वो सब्जेक्ट को असर्टिव में बनाने की। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू क्या है? या हरी है, तो यू की जगह, हरी की जगह क्या लिखेंगे? ही, इंस्टीड ऑफ अ नाउन, है ना, उसकी जगह लिख दिया। अब विल है तो टेंस चेंज होगा, स्वाभाविक है। तो विल है तो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, वुड कम, है ना दोस्तों। सिंपल, कितना सिंपल है। शी आस्क्ड हरी व्हेन ही वुड कम। ठीक, लास्ट और लास्ट बचा है दोस्तों। फिर मुझे और भी प्रसन्नता होती जा रही है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ना, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि यार मैं समझा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, मतलब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट देख लीजिएगा दोस्तों। राम सेड टू सीता, तो राम आस्क्ड सीता। अब क्वेश्चन वर्ड तो वही लिखना है, ये कोऑर्डिनेटिंग रूप में, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड के रूप में इनको ही लिखना है। अब ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लिख लिया करो, है ना, फिर बाद में टेंस का डिसाइड करना। तो यू है, सीता है, तो सीता की जगह शी लिख दिया। अब देखो ये कंटिन्यूस का है, कंटिन्यूस की सहायक क्रिया है, तो आपको क्या करना है? पास्ट कंटिन्यूस का या प्रेजेंट का है तो पास्ट कंटिन्यूस का सहायक क्रिया देखनी। हमेशा याद रखें दोस्तों, पहले सब्जेक्ट लिख लो, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड लिख लो और सब्जेक्ट लिख लो, और फिर डिसाइड करो कि कौन सा टेंस का है। उसको ऐसे कन्फ्यूजन में किसका है, वो इसका है, उसमें कभी भी मत जाइएगा। पहले ये कर लो, अभी है ये पता चल गया ना कंटिन्यूस का है, तो ये वाज लिख दी। बस कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बहुत प्रसन्नता हुई मुझे समझाते हुए, बहुत प्रसन्नता हुई दोस्तों, बहुत अधिक हुई कि यार कितना अच्छा समझ में आया मुझे। जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी समझ में आ गया। तो मैं थोड़ा सा कुछ नियम के ऊपर एक प्रकाश डाल देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उससे, है ना, से या टेल कुछ भी रहेगा, तो आपको क्या करना है? टेंस के अनुसार, यदि पास्ट का है तो आस्क्ड लिखना है, प्रेजेंट का है तो आस्क से लिखना है, आस्क लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ पे ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको प्रोनाउन बदलना है, सन के अकॉर्डिंग बदलना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज़ है अपनी जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है, जो जोड़ने वाला शब्द है, वो वही चीज़ लिखेंगे जो सेंटेंस में आया है। जो सेंटेंस में आया ना वो का वही लिखना है। व्हाट आओ, हु आओ, वेयर आओ, व्हेन आओ, कोई भी शब्द आओ, ठीक है ना। और जो अपना वो इंट्रोगेटिव फॉर्म होती है, इंट्रोगेटिव रूप में होता है, तो उसका रूप चेंज कर दो, उसका रूप सिंपल में कर दो, असर्टिव सेंटेंस में उसको कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। ओके, ठीक है दोस्तों, कहानी कहने का मन हो रहा था पर ठीक है अभी समय नहीं है, फिर अगली में कुछ कहानी के द्वारा बताएंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।